अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिचल्स प्रेजेंट्स ब्रेकफास्ट विद जुगन। आज की हमारी गेस्ट एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी जिन्होंने एक ऐसे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर के दिखाया कि लोग लिटरली हक्का बक्का रह गए। शी इज़ पीआर कंसल्टेंट, आप एक ब्लॉगर हैं, एक इन्फ्लुएंसर हैं और जब आप उनका चेहरा देखेंगे तो आप खुद ही उनको पहचान जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ हदिया आज़र की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हदिया, सबसे पहले तो ये जो एक प्रॉब्लम है ना, हर बंदा आपको हादिया बुलाता है, तो इनका नाम हदिया है। वो नाम देख के ना लोग क्योंकि हादिया भी बड़ा हादिया। कॉमन। तो हदिया, ये बताइए कि इन्फ्लुएंसिंग, ब्लॉगिंग, पीआर, ये मतलब एक जैसे भी हैं और थोड़े डिफरेंट भी हैं, तो इस तरफ रुझान कैसे हुआ? सो इनिशियली जब मैंने अपना वेट लॉस शुरू किया और उसको मैंने इंस्टाग्राम पे डालना शुरू किया तो आई सॉ कि वो बहुत इंगेजिंग कंटेंट था और लोग जानना चाहते थे कि व्हाट आई एम डूइंग, कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो उससे एक अच्छी माइलेज कह लें कि मिल गई थी, जिस वजह से आई कंटिन्यूड शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस विद पीपल। और जहाँ तक पीआर कंसल्टेंसी का है, वो आई वाज डूइंग अर्लियर एज वेल फॉर फैशन ब्रांड्स एंड मतलब मार्केटिंग कंसल्टेंसी एंड पीआर कंसल्टेंसी। आई जस्ट एंजॉय डूइंग दैट सॉर्ट ऑफ वर्क। अच्छा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, कितना वेट लूज किया? 50 kgs। केजीज। 50 kg। 50 केजीज। अच्छा, मैं तब से पाउंड्स में घूम रही थी। 50 kg यानी कि 2.2, यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 120 पाउंड ऑलमोस्ट किया या आपने। 2.2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 110 पाउंड lose किया। 110 पाउंड है। वाओ, ओके। तो इस तरफ आई किस तरह? देखो, बड़े लोग जो हैं वो मतलब they don't really like go towards losing weight, और अगर करते भी हैं तो मतलब 4, 10, 15 किलो कम कर लिए, बट मतलब losing 50 kilos is a big deal। तो why? सबसे पहले तो why? सो फर्स्टली मैं ओबीस थी। मेरी शादी भी हो गई, बेबी भी हो गया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई उस तरह से मुझे। बट ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मुझे डायबिटीज़ इशू हो गया, हाई ब्लड प्रेशर इशू हो गया, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, इवन आफ्टर डिलीवरी भी मल्टीपल हेल्थ इश्यूज रहे। तो इट वाज हाई टाइम, मेरी फैमिली में है प्रॉब्लम्स हेल्थ के, तो इट वाज हाई टाइम, क्योंकि अगर इतनी यंग एज में इतना वेट होता तो डेफिनेटली डेफिनेटली 100 बीमारियां लग जानी थी, जिस वजह से कभी कोई सोसाइटल प्रेशर या लोग जैसे कहते हैं हस्बैंड ने कहा या रिश्ता नहीं हो रहा, ऐसी कोई चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ नहीं तो हुई। यानी कि you did it for the right reasons, फॉर माई हेल्थ आपने रीजंस। अपनी सेहत के लिए। और ये तो एक बात सच है, और व्यूअर्स, ये हम फैट शेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे। ऑनेस्टली मैंने इसीलिए हदिया से पूछा कि वाई। ट्रांसफॉर्मेशन का हर बंदा पूछ लेता है अच्छा कैसे किया, लेकिन ये भूल जाते हैं लोग पूछना कि क्यों। अगर किसी ने इसलिए वज़न कम किया है क्योंकि उनके जहाँ रिश्ता हो रहा है, हस्बैंड ने कहा है जब तक 15-20 किलो कम नहीं करेगी तो मैं शादी नहीं करूँगा टाइप चीज़ें, तो देन दैट्स द रॉन्ग रीज़न। अच्छा, वाई तो कवर हो गया। हदिया, हाउ? हाउ इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। बहुत लोग ये चीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि क्या किया, क्या खाया, क्या पिया। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई ऐसी एक ड्रिंक नहीं है जिसको घोल के पी लोगे और 50 किलो कम हो जाएगा। इट इज़ अ चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल इन द फर्स्ट प्लेस। यू नीड टू फिगर आउट कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू। पहले बहुत खाती थी क्या? हाँ, मतलब मैं कभी ये नहीं कहती कि पता नहीं कैसे वज़न बढ़ जाता था, मैं खाती थी, अच्छा, खाती थी, डेफिनेटली ठीक है, खाती हाँ। थी। बिकॉज देर आर पीपल जो कहते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं है, फिर बाद में उनको चॉकलेट भी खाते हुए देख रही होती हूँ, फिर मैं उनको आइसक्रीम भी खाते हुए देख रही होती हूँ। आई हैव अ स्वीट टूथ। मीठा मी टू, बहुत मी टू, खाती थी। हाँ। कोई कंट्रोल के साथ दिन खाना नहीं खाऊंगी, मीठा खाती रहूंगी तो ऑब्वियसली वेट बढ़ेगा, डेफिनेटली। सो आज ब्रेकफास्ट वाइज, एक तो ब्रेकफास्ट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फंक्शन नहीं कर सकती अनटिल अनलेस एक चाय का कप और ब्रेकफास्ट ना हो जाए। अच्छा, और ब्रेकफास्ट में फेवरेट चीज़ें क्या हैं? एग्स, रस्क, a slice of bread with अच्छा, हैव यू एवर ट्राइड रस्क की अगर बात करें, दिस वन माई फेवरेट थिंग्स टू डू। एक रस्क का पीस लें, उसको टोस्ट करें हल्का सा। लोग ओके यूजुअली रस्क को टोस्ट नहीं करते, या हल्का सा उसको टोस्ट करें, उसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाएं, और कोई भी मिचल्स का डाइट जैम। मेरे लिए तो व्हेन आई एम रिड्यूसिंग माय वेट आई यूज द मिचल्स के जैम्स एंड जेलीज की जो डाइट लाइन है, एंड देन व्हेन आई एम सॉर्ट ऑफ यू नो in an eating okay frame everything, of हाँ। mind, which is these days I'm like khair hai yaar chalta hai, तो then I happily use any of the others, but you know, as a brand Mitchells आपको कैसा लगता है?
बहुत पुरानी एसोसिएशन है। आई रिमेंबर व्हेन माय मदर वाज अलाइव, हमारे घर का एक फेवरेट होता था ऑरेंज मार्मलेड, मिचेल्स का। दिस वन आई गेस इज द This डाइट is the वन, दिस आई diet one, so you यूज, can still use it, दिस right? आई हाँ, हाँ. यूज। सो माय मदर वाज अ फैन ऑफ ऑरेंज मार्मलेड बाय मिचेल्स, और वो हमारे घर लाजमी था। मुझे दुनिया में कोई मामलेट नहीं पसंद आता मिचेल्स के Exactly. अलावा। एक्चुअली मैंने सारी दुनिया के ट्राई किए हुए हैं। वो तो ना एवं ही बंदा कहता चलो ये वाला ट्राई कर लेते, वो तो कहते हैं ना जिथे दी खोती उथे आन खलोती, एंड में मिचेल्स इज द चॉइस। ओके, सो एंड वैसे भी मिचेल्स जैम्स एंड जेलीज जो है वो आपके नाश्ते को, आपकी मॉर्निंग्स को होलसम एंड न्यूट्रिशियस बनाते हैं, विच इज़ वाई वी रिकमेंड इट। अच्छा, अगर आप मिचेल्स का ये गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहती हैं जिसमें मिचेल्स के जैम्स एंड जेलीज के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं मिचेल्स की, राइट? सो वी गॉट बंच ऑफ प्रोडक्ट्स इन दैट। इसको जीतने के लिए आपका ब्रेकफास्ट मैं बेशक बनाऊंगी आपके लिए खड़े होके, लेकिन आप बताएंगी और फिर उस ब्रेकफास्ट कॉम्बिनेशन को हम ट्राई करेंगे यहाँ पे वापस आके। अगर काबिल कबूल हुआ तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपके ये क्वेश्चंस, और ये हैं हमारे रैपिड फायर के क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। ठीक है, डन है? डन। देखिए, वजन कम करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ी है, तो हमारे मिचेल्स के गिफ्ट हैम्पर के लिए भी मेहनत करनी Definitely, पड़ेगी। definitely. रेडी? Ready. लेट्स गो। ओके, सो we're doing a high protein breakfast, I guess. आप अंडा बना के दिखाएंगी? अंडा अंडा ही फ्राई करना है, सिर्फ अंडा फ्राई करना है? अच्छा, सिर्फ अच्छा। अंडा फ्राई करना है। हाँ, लेकिन आपने भी तो जो मुझे कहा है ना कि वो अंडे सारे एक ही उसमें फ्राई करने हैं। चलो ट्राई मारते हैं, पहले तो ऑयल डालें ना हम। अच्छा, ये बताओ कि घर पे बनाती हो नाश्ता? जब बनाती हो तो क्या बनाती हो? एट टाइम्स स्क्रैम्बल्ड एग, एट टाइम्स फ्राई एग, एट टाइम्स खाली टोस्ट पे जैम और बटर। अच्छा, ओके, सो यू डू ईट। ये तो नहीं है कि खाते नहीं हो, क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि जिन्होंने बहुत वेट लॉस किया होता है वो खाते नहीं हैं, वो ये करते कर हैं। लिया वेट लॉस, अब थोड़ा थोड़ा खाना शुरू अच्छा, किया यू है। डन नाउ ना, यू डोंट वांट टू डू एनी मोर अब एक देन दिस। मेंटेनेंस फेज चल रहा है। अच्छा, बट अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या लाई हो? वो कौन सी चीज़ें हैं जो अब सोचा है कि मैं ज़िंदगी में ये कभी नहीं करूँगी? मीठा नहीं खाऊंगी, ये कैसे हो सकता है? रिप्लेस करती हूँ उनको। अगर खाती भी हूँ तो एक दो बाइट्स लेके छोड़ देती हूँ। पहले तो प्याला भर के जब तक नहीं खाओ तसल्ली नहीं होती थी ना मीठे की, तो अब फ्यू बाइट्स पे। फ्यू बाइट्स। ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने उस दिन किसी ने कहीं पे पढ़ी कि अगर आपने अंडा फॉर एग्जांपल फ्राई करना है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी और चीज़ में पहले उसको तोड़ लें, जो मैं कभी भी नहीं करती, और फिर उसका एक इशू अच्छा, बन फिर उसको मतलब पोर करें उसमें? हाँ, कुछ इस टाइप की चीज़ जो है ना अगर करें तो वो बेहतर हो जाती है। मुझे लग रहा है मैं तेल को ज़्यादा ही डाल दिया है। थोड़ा सा। और हाँ, थोड़ा सा ना। हाँ, लेकिन खैर वो तो उस पैन में ही रह जाना ना। ये अब हमने अपने तीनों अंडे जो है ना वो एक साथ डाल दिए, वो भी तो मज़े का लगता है ना। उसके बाद हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। अच्छा, ये होता है ना कि डाइटिंग कभी कभी कर करके ना इंसान के अंदर ना बिल्कुल ही वो ख्वाहिश ही मर जाती है अंडे खाने की। कुछ चीज़ों से दिल उठ जाता है। मेरा जो तो आप नहीं बिल्कुल खा बारबेक्यू, वो जो होता है ना बारबेक्यू से दिल उठ जाता है। जब भी मैं डाइटिंग कर रही होती हूँ ना, बारबेक्यू से मेरा सकते। मेरा 100% दिल। ग्रीन से उठ जाता है, सैलेड्स और इन चीज़ों से। जो ग्रीन्स मैं खाती हूँ ना थोड़ी नरिशमेंट के लिए, हाँ। उससे दिल उठ जाता है। उसके बाद मुझे होता है मुझे कोई एक साल सब्जियां ना दिखाए, साल? सारी जिंदगी सब्जियां ना दिखाए। अच्छा, फ्रूट्स कौन से फेवरेट हैं? आजकल किन्नू, किन्नू? अच्छा। आजकल अदरवाइज एप्पल हैज बिन वेरी अ सपोर्ट टू मी इन माय डाइटिंग, क्योंकि जब जब मीठे की क्रेविंग होती थी मैं एप्पल ले लेती थी। ये अंडे की सब्जी तोड़े बगैर Good आपका job. भाई कामयाब हो गया। ओके, अब सॉसेजेस भी फ्राई कर लें। अब हमारे जाएंगे अंदर सॉसेजेस। सो बेसिकली सॉसेजेस एंड एग्स की जो कॉम्बिनेशन है हमारी वो बेहतरीन बन जाएगी। अच्छा, सो आज ना मैं ज़रा आपको रस भी जो है ना थोड़े से तैयार करके दूंगी, ओके, और आपने वो ट्राई करने हैं जो मैं आपको बता रही थी कि बटर और जैम के साथ। बटर और जैम के साथ। चले, हम तो अपना काम कंप्लीट कर ही रहे हैं। There we go, our sausages are done as well. So I guess we should maybe now go and get our rus ready and then go sit down. Sure. दिया, अगर मुझे नाश्ता बद जायका, वैसे बद जायका कैसे हो सकता है? फ्राइड एग्स एंड सॉसेजेस तो वैसे ही एक बड़ी अमेजिंग सी कॉम्बिनेशन है। मैंने ना थोड़े से ये रस भी टोस्ट कर दिए, जैसे कि मैंने कहा था ना कि इस पे हम ऑरेंज मार्मलेड लगा सकते हैं। आप लगा सकती है कि नहीं लगा सकती, मैं तो लगाऊंगी। अच्छा, बाय द वे, अगर कभी आपकी बॉटल ना खुल रही हो ना, ये मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये आवाज़ आई, टाडा!
अच्छा, अब आपने खाना है कि नहीं खाना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपना मार्मलेड जो है वो लगाने लगी हूँ बटर्ड रस्क के ऊपर. देयर वी गो. आई मीन, oh my god, it's my childhood, it's my adulthood, it's my everythinghood, right? It's delicious. See? Oh, It's actually the best marmalade. in the world, in the world. The best taste. अच्छा, सो हम अब अपने आंडे शांडे जो हैं वो खाएंगे. वैसे ठीक ही बन गए आंडेज, नहीं? थैंक यू. वैसे तो ये नाश्ता पास ही है, क्योंकि आपने सिलेक्शन बड़ी इंटेलिजेंट कर ली ना, कि हम वो बनाएंगे जो Easy. इजी हो. Fried eggs. ये अच्छी बात है कि मुझे खिला देते हैं सारा कुछ. अंडा भी पास और सॉसेजेस तो वैसे ही पास. अब देखिए ना, हेल्दी ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए जब हम बात करते हैं तो इससे बेहतर क्या कॉम्बिनेशन होगी. Definitely. और साथ में हमने थोड़े से पोटैटोज भी जो हैं वो तो वेजिटेबल भी ऐड हो गए. वेजेस भी डाल दिए. और प्लीज़ कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं करें. एंड देन व्हेन यू गॉट योर ऑरेंज मार्मलेड ऑन योर रस्क, व्हिच आल्सो यू कैन पुट ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड. मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर रस्क पसंद है तो ये एक बड़े मज़े की कॉम्बिनेशन होती है. I think kids love the strawberry one, the strawberry jam. स्ट्रॉबेरी एंड द मिक्स्ड फ्रूट. Mixed fruit, मिक्स yes. फ्रूट भी बहुत मजे का है. सो इफ़ यू आर बीइंग केयरफुल और आप कॉन्शियस हुए में हैं तो ग्लूटेन फ्री ब्रेड भी आप लोग ले सकते हैं. उसके ऊपर ग्लूटेन फ्री ब्रेड के ऊपर अगर आप ये जैम डाल देंगे तो मतलब आपकी एक बड़ी अच्छी हेल्दी कॉम्बिनेशन बन जाएगी और आपके मीठे की क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी. और आपकी कैलोरीज भी नहीं, देखिए, शुगर नहीं जा रही होगी. एग्जैक्टली. सो आई लव एग्स, बाय द वे. लव फ्राइड एग्स. अच्छा, मैं तेरा खा लिया, चलो ये तो पास हो ही गया. अब रैपिड फायर की तरफ आते हैं. ओके, जल्दी जवाब देना है, तहम्मुल से नहीं. सबसे बड़ा मेस जो किचन में बनाया है. सालन का डब्बा गिर गया हाथ से. हाय अल्लाह, कौन सा सालन था? आलू गोश्त, वो भी शोरबे वाला. आलू खानदानी आलू गोश्त. अच्छा, वन थिंग दैट कीप्स यू गोइंग. माय फैमिली. क्या नहाते हुए गाती हो? नहीं, बहुत बेसुरी आवाज है. तो इसीलिए तो गाना चाहिए, ताकि कोई खुद भी नहीं सुनी खुद भी जाती. नहीं सुनी जाती है. अच्छा, सबसे बाजार या वियर्ड चीज जो आपने जिंदगी में खाई हो? खाई हो. सबसे वियर्ड स्ट्रेन सोचा कि ये क्या है? ट्रैवल कर रही थी, एक पास्ता खाया था जिसमें से बहुत एक गंदी सी स्मेल आ रही थी. वो समझ blue cheese होगी उसमें. पता नहीं क्या था. ब्लू चीज होगी. हाँ, और बस उसी वक्त एक साइड पे कर दिया कि नहीं, इससे बेहतर है हम जाके कोई बर्गर खा लें. पास्ता रियली बैड. ओजड़ी चखी थी. कैसे? बस यही, बस कैसे, ऐसे ही ज्यादती हुई मेरे साथ. अच्छा, फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग? हैव माय कप ऑफ टी. यानी कि ब्रेकफास्ट. ओके. अगर कोई ऐसी चीज बताएं जो लोगों को इतनी सीरियसली नहीं लेनी चाहिए. लाइफ. लाइफ पूरी जिंदगी. अच्छा, एक जगह जहाँ पे आपने ट्रैवल किया और सोचा यार ये लोग इसके बारे में इतनी क्यों तारीफ करते हैं? थाईलैंड. आई लव थाईलैंड, डोंट से दैट. इट वाज वेरी मेसी और थोड़ी बदबूदार. तो मुझे ये लग रहा था ना, मुझे लग रहा था कि मुझे ओरिएंटल वर्ल्ड एंड देसी वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ मिल रहा है. गांद कचोले भी और वो भी. आई लव थाईलैंड. अच्छा, अगर आप कोई भी चिड़िया, इफ यू कुड बी एनी बर्ड, वो कौन सी होती और क्यों? ईगल. आई वुड से फीनिक्स. ईगल से थोड़ा एक खौफ भी आता है, उसकी एक शक्ल पे गुस्सा भी होता है और खूबसूरत भी बहुत होती है. गुस्सा तो नहीं है शक्ल है, मुझे तो लगती है ड्रोनी सी, थोड़ी सी. अपनी आप थोड़ी सी. नहीं, बट आप डराने तो नहीं हो. मैं नहीं ना, होना चाहिए. अच्छा अच्छा, होना चाहिए, ख्वाहिश है ये. अच्छा, क्या ऐसी चीज है जो गारंटीड आपको तपा देती है, जिसपे आपका मीटर आउट हो जाता है? गंद. मैं शरीर गंदे नाज में खा रही हूँ इस वक्त. नहीं नहीं, जैसे मेसी हाउस, कमरा गंदा, किचन गंदा, गंद. मुझे थोड़ा ओसीडी है. आई लाइक एवरीथिंग इन प्लेस. अगर वो सही से साफ चीजें ना हुई हो तो फिर घूम आउट हो जाती हूँ. बच के रहना इस लड़की से, इतनी ये मासूम और प्यारी नहीं है जितनी ये लगती है. अच्छा, फाइनली मैसेज टू योर फैंस. इफ़ यू वांट टू गो फॉर समथिंग, गो फॉर इट. सोचने बैठ गए तो जिंदगी कट जाएगी और आपका
विजन, आपका एम वो पूरा नहीं होगा। तो अब जैसे मैंने सोचा कि आई वांट टू लूज वेट, तो आई वेंट फॉर इट। सोचे नहीं, अगर दिल कर रहा है कुछ करने का तो कर लें, सोची प्या तो बंदा गया। बिल्कुल इसी नोट पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। ब्लेस यू। डोंट वरी याद है मुझे ये बारी का गिफ्ट हैम्पर, ये आपका हुआ। सो मच। पेडेस्टल फैन, रेबर वाटर कूलर और मिचेल्स का गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। थैंक यू। Thank you so much for being a part of the show and best of luck with everything, my darling. थैंक यू सो मच। हम अब अपने इस प्रोग्राम को, इस एपिसोड को क्लोज करेंगे। आपने दुआओं में ज़रूर हम दोनों को याद रखना है और उसके साथ साथ हमें लाइक करें, हमारी इस वीडियो को, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपनी फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें। खुदा हाफिज़।